ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर विद एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स। एक बार का बैकग्राउंड क्लियर कर देते हैं पहले कि व्हाट वी हैव डन सो फार एंड व्हाट वी आर मूविंग ऑन टू नाउ। टुडे विल बी मूविंग ऑन टू द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर। सो टिल डेट in the chapter of exploring mixtures, we covered up the classification of the matter into pure and mixture. Then we classified types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Okay, homo and hetero. Then we started with homo, जिसमें अपन ने एक कैटेगरी को डिटेल में कवर किया, सॉल्यूशंस. Then we started with hetero, जिसमें अपन ने दो कैटेगरीज कवर करी. One was suspension and the other that we took in detail in the previous session was colloid. ठीक है, और इसी पे बेस्ड हमने रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह थे उनको भी डिस्कस करके टॉपिक यहाँ तक का पैक किया था. सो दैट वाज फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स. ठीक है, ये पूरा दैट वाज वन हाफ. ओके, एंड नाउ वी विल बी एंटरिंग इनटू आवर सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर विच इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन. कि ये जो मिक्सचर्स बनाए गए अगर इनको अलग करना पड़े तो हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, सेपरेट कंटेंट है. इसको शुरू करेंगे आज. ओके, तो आज हम जो चीजें कवर करने जा रहे हैं उसमें ऐसी टेक्निक्स आने वाली हैं जिससे कि हमारे ही अभी तक बनाए गए मिक्सचर्स को हम सेपरेट करेंगे. यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करना है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करना है. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या तरीके हमारे पास होते हैं ये सब काम करने के लिए, है ना. ओके, सो मूविंग ऑन टू इट. So let's put the heading for the second half of the chapter, methods of separating mixtures. Methods of separating mixtures. ठीक है, कई तरीके आएंगे जो हमारे डे टू डे हाउस होल्ड में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं और कुछ टेक्निक्स आएंगी जो लैब स्केल की होती है. तो विल कम टू नो अबाउट देम. पहले अपन इनकी लिस्टिंग कर देते हैं सो दैट हमें पता रहे कि इतना रेंज अवेलेबल होता है सेपरेशन करने के लिए. स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द टेक्निक इज decantation. Next, another technique is filtration. फिल्टर करके भी सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग किया जा सकता है कुछ केसेस में. Then we could separate the mixtures by evaporation. Okay, then one could be the dissolution followed by filtration. Next, distillation. Fractional distillation. Then separating funnel. Then we will be coming to a technique called sublimation. And last we'll be talking about paper chromatography. Paper chromatography. Okay. These are the 9 techniques we'll be going through. And ये सब अलग अलग तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट करने में काम आती है. कोई सॉल्यूशंस के लिए काम आएगी तो कोई सस्पेंशन के लिए काम आएगी, कोई कोलॉइड के लिए काम आएगी. डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, उसके हिसाब से मेथड चेंज होती जाती है.
ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन ऐसा ही आता है, वो आपको बोलते हैं कि ये दो चीजें हमने मिक्स करी हुई है, इनको सेपरेट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में उन्होंने क्या नाम दिया होगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन सा टेक्निक फिट बैठेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। लेट्स स्टार्ट देम वन बाय वन। पहली टेक्निक के साथ शुरू करते हैं, decantation. The first separation technique that we will be covering is decantation. हर टेक्निक को अपन एक एक्टिविटी के थ्रू कवर करेंगे कि किस तरह के सॉल्यूट सॉल्वेंट को यूज किया जा सकता है, वो चेक करेंगे। ठीक है, ठीक। तो एक एक्टिविटी बेस पे इसको कवर करते हैं। मान लो कि हमने ये डिकैंटेशन आप जानते हो, हैव यू हर्ड दिस बिफोर, आपको याद आ रहा है क्या? मतलब यू वुड हैव परफॉर्म दिस ऑलरेडी, बट शायद उस नाम से आपकी जानकारी में नहीं हो पा रहा है वो, पर ये आपने परफॉर्म कर रखा है। जैसे कि अगर मैंने आपको मिट्टी और पानी दिया, मिट्टी और पानी, सैंड और वाटर अपन ने मिक्स कर दिया, सैंड और वाटर अपन ने मिक्स कर दिया, सैंड मतलब वो बीच में सैंड होगी, वो सैंड और वाटर मिक्स कर दिया, और मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को सेपरेट करना है, तो उसके लिए एक पॉसिबल टेक्निक हो सकती है कौन सी? डिकैंटेशन। क्या होगा डिकैंटेशन? यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि अगर हम क्या करेंगे, उस मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर हमारे पास में है, उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हमें पता है कि मिट्टी पूरी पूरी 100% नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जरा सा टिल्ट करके आप पानी पानी ऊपर का सेपरेट कर दोगे। इसको डिकैंटेशन कहते हैं। सॉरी, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग एंड रिमूविंग द अपर लेयर इज डिकैंटेशन। ठीक है ना? सेडिमेंटेशन इज ओनली दैट पार्ट, द सेटलिंग पार्ट, दैट्स इट। अब उसमें से सेपरेशन करना, ऊपर वाले को फ्लो करा के सेपरेट करके, वो काय में आ जाता है? डिकैंटेशन। तो बेसिक प्रोसेस जो हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं कहीं। चलिए आइए करते हैं इसको। ओके, लेट्स सी व्हाट दे आर अबाउट टू कवर अप। तो सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया हमने पहले, है ना? टेक सम सैंड इन अ बीकर एंड add water to it। ठीक है, स्टेयर, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेयर विथ ग्लास रॉड। मिक्स कर दिया उसको अच्छे से, स्टेयर विथ ग्लास रॉड, अलाउ द सैंड टू सेटल डाउन, जिसे इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं, पार्टिकल्स का सेटल डाउन हो जाना। pour the water into another beaker। जो ऊपर का लेयर होगा, जो भी लाइटर होगा वो ऊपर रहेगा, और जो ऊपर रहेगा उसको अपन सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, और सैंड जो है वो कहाँ रह जाएगी? फर्स्ट वाले बीकर में सेटल हो जाएगी। ठीक है, सैंड रिमेन्स इन द फर्स्ट बीकर। सैंड अलग हो गई, पानी अलग हो गया। ठीक है, तो ये जनरलाइज सी टेक्निक हो गई। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना? ये तो मैंने सैंड वाटर का एग्जांपल लेके बात कर ली। कंक्लूजन क्या है? डिकैंटेशन, या एक काम करो,
इसको ब्रीफ में लिखते हैं, रुको होल्ड ऑन। हर मेथड के बारे में खास बात यह है, अपने को जो ध्यान रखनी है कि वो मेथड किस टाइप के मटेरियल्स के लिए यूज होगी। ये वाली जो टेक्निक यूज होगी उसमें क्या होना चाहिए, क्या पता चला, सैंड और वाटर को अगर थोड़ा जनरलाइज डिस्कस करें तो क्या पता चल रहा है, सॉल्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं, डिसॉल्व ना हो जाए। शक्कर और पानी को थोड़ी कर पाएंगे इस टेक्निक से, है ना। तो हाँ, सैंड और वाटर तो एक एग्जांपल हो गए, जनरल बात ये हो गई कि ऐसा सॉल्यूट होना चाहिए जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो। ये कंडीशन लगती है इसकी, क्या, इट इज यूज फॉर एन इनसॉल्युबल सॉलिड। जनरल बात लिख रहे हैं, जनरल क्राइटेरिया लिख रहे हैं कि इस मेथड को कब यूज कर सकते हैं, यही सबसे काम की बात है। इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, इनसॉल्युबल सॉलिड, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। अगर आपको किसी भी लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड हटाना है तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल करोगे। और हाँ, आपका सॉलिड सेटल होना चाहिए, सीधी सी बात है। इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय अलाउइंग सॉलिड टू सेटल डाउन, हमेशा सॉलिड ही सेटल होगा, बाय अलाउइंग सॉलिड टू सेटल डाउन। ठीक है, फाइन। तो ऐसी कोई भी दो चीजें अपन सेपरेट कर सकते हैं जिसमें से एक चीज दूसरे में ना घुले और नीचे सेटल हो चुकी हो, नीचे सेटल हो चुकी है, उसमें बेस्ट एग्जांपल सैंड का ही है। ठीक है, चलो, सैंड एंड वाटर अपन ने एक्टिविटी में डाली दिया तो एग्जांपल में वो हो भी गया। ठीक है, तो अपन एक बार फिर भी सेग्रीगेटेड लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। हर टेक्निक में एग्जाम्पल चाहिए रहेगा कि किन मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। और इसकी तरह का अगर कोई भी मिक्सचर आपको पहले से लिखा हुआ दिखे और वो पूछें क्या क्या ये टेक्निक चल सकती है, तो उसका प्रिंसिपल अपन ने ऊपर लिख लिया है कि जो दो नाम हमें दिए गए हों उसमें से एक नाम दूसरे में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, तो मैं ये टेक्निक यूज कर सकता हूँ। पहली टेक्निक कवर हो गई, डिकैंटेशन। ओके, फाइन विद दिस, ऑलरेडी पता था अपने को, डिकैंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टेक्निक, जो कि हमारे घर में रोज ही होती है, कोई उसमें नई बात बिल्कुल भी नहीं है। वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, हमने खुद भी मल्टीपल टाइम्स किया ही होगा। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, सेकेंड सेपरेशन टेक्निक इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, ना इसको अपन यूज करेंगे किस तरह के मटेरियल के लिए, क्या होना चाहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट की कंडीशन, इसमें भी आपका सॉलिड सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होना चाहिए, हम इसमें भी हमारा सॉल्यूट इनसॉल्युबल होना चाहिए, है ना। पर डिस्पर्स्ड रहे, मतलब फैला हुआ रहे ना, नीचे बैठ जाएगा तो क्या छानेंगे ना, वो तो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड और सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड, ये भी इनसॉल्युबल सॉलिड पे काम करेगा, प्रेजेंट एज स्मॉल पार्टिकल्स, प्रेजेंट एज स्मॉल पार्टिकल्स by passing through by passing through a filter। फिल्टर किसी भी तरह का हो सकता है, पेपर भी हो सकता है।
जिनको डिकेंटेशन से सेपरेट नहीं कर सकते उनको फिल्ट्रेशन से करेंगे। फिल्ट्रेशन में जरा कोई एग्जांपल बोलो, कोई ऐसा मिक्सचर बताओ जिसको फिल्टर करके आप कर सकते हो। टी। टी का अपन वो टी, जैसी चाय बनने के बाद चाय छानते हैं तो वो जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो सारा छन्नी पे रह जाता है और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे आ जाता है। क्या मैं उसको डिकेंटेशन से कर सकता हूँ? क्या चाय को डिकेंटेशन से छान के आप दे सकते हो किसी को पीने के लिए? नहीं, क्योंकि उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और वो पूरे के पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूं नहीं होगा कि चाय को थोड़ी देर के लिए रख दिया, सारी चीजें सेटल डाउन हो गई और ऊपर ऊपर से चाय ले ली अपन ने, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। उसमें क्या होगा, एक स्टिल वो रहेंगे, वो अंदर ही रहेंगे चाय के पार्टिकल, आप उसको पूरी तरह छान ही नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो जिनको आप डिकेंटेशन से नहीं कर सकते उनको आप फिल्ट्रेशन से करोगे। थोड़ा साइंस और टेक्निक भी चाहिए पीछे दिमाग में, जब वो केस दें आपको तो, कि यार यही टेक्निक क्यों, है ना। चलो ठीक है, ओके। तो फनल और फिल्टर पेपर से हम लोग फिल्ट्रेशन यूजुअली करते हैं, ठीक है ना। इसका सेटअप दिखा देते हैं, अरेंजमेंट। इसके सेटअप में हमारे पास, अब घर में तो अपन ने छन्नी पकड़ी और चाय डाल दी, कोई सेटअप नहीं चाहिए। पर लैब में कराने के लिए हमारे पास स्टैंड्स होते हैं। उन स्टैंड, फनल स्टैंड होता है, उसमें क्लैंप लगा होता है बीच में। उस क्लैंप पर आप अपनी यहाँ पर अपन फनल प्लेस करते हैं। फनल पता है क्या, सुन रखा है ना शब्द फनल, जिसमें नीचे एक पाइप जैसा होता है और ऊपर वो ग्लास का एक कंटेनर होता है जहाँ पे अपन फिल्टर पेपर को फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इसमें फिल्टर पेपर रख दिया जाता है, फिल्टर पेपर रख दिया जाता है फनल में, यहाँ पे। ये फिल्टर पेपर पेस्ट कर दिया, और जो भी हमारा मिक्सचर है उसको ऊपर से पोर कर देते हैं और नीचे जो है लिक्विड लिक्विड कलेक्ट हो जाता है, जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं। जो ऊपर रह जाता है उसको रेसिड्यू कहते हैं। ये सब सवाल बनते हैं छोटे छोटे। तो नीचे हमने एक बीकर प्लेस कर दिया जिसमें आपने अपना जो भी लिक्विड आया होगा वो अपन ने नीचे कलेक्ट किया। ये आपका फिल्ट्रेशन का सेटअप हो गया। सवाल डायग्राम बना हुआ आ सकता है, कई बार लेबलिंग भी पूछते हैं। एक्टिविटी लिखने को आई तो खुद ही पूरी बना के समझानी पड़ेगी। जो ऊपर मटेरियल रह जाएगा, यहाँ पे फिल्टर पेपर में जो मटेरियल रह जाएगा, फिल्टर पेपर में जो मटेरियल रह जाएगा उसे अपन कहते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू जो ऊपर रह जाता है उसे कहते हैं रेसिड्यू, बचा हुआ। और ये तो क्या हो गई आपकी फनल, ये हो गया हमारा, ये हमने लगा दिया फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं, पोर साइज के हिसाब से। बहुत छोटा पोर साइज भी होता है कई बार तो, जो पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा लेकिन सेपरेट हो जाएगा, ऐसा। फिर बड़े 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 एंड्स हो। और जो नीचे लिक्विड कलेक्ट होता है इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। जो नीचे आ जाएगा वो फिल्ट्रेट होगा। ये फनल स्टैंड हो गया। फनल स्टैंड। तो ये टेक्निक भी एक जनरलाइज टेक्निक की तरह आई है। एक ग्लास रॉड रख के उस पर लिक्विड डाला जाता है। एक ग्लास का रॉड ऐसे रखा जाता है टिल्टेड, और उसके ऊपर बीकर से वो लिक्विड जो है जिसको सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को, वो मिक्सचर को धीमे धीमे पोर करते हैं। वो मिक्सचर स्लोली पोर किया जाता है
जिस मिक्सचर को हमें फिल्ट्रेशन से सेपरेट करना है। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम से नहीं डाल दिया जाता फिल्टर पेपर पे, नहीं तो फिल्टर पेपर क्लॉग हो जाएगा, फिल्टर पेपर फट सकता है, उसको ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते। तो बहुत आराम से भी जब उसको मिक्सचर्स के लिए प्रॉपरली उसको किया जाता है तो ऐसे करना। घर पे भी जब चाय छनती है या आपने कभी छानी होगी, है ना, तो छन्नी का सब एरिया तो खैर बड़ा रहता है, उसके पोर्स भी बड़े रहते हैं, क्योंकि अपन बहुत एक्सट्रीम लेवल का फिल्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं वहां पे, है ना, कि बिल्कुल पानी बाहर आ जाए, कुछ बचे ही नहीं चाय पत्ती उसमें। पर वो फिल्ट्रेशन भी ऐसा ही रहता है, जैसे अपन ने सडनली डाल दिया तो पूरी चाय पत्ती उसको क्लॉग कर देगी, मतलब ब्लॉक कर देगी, तो विल डू इट्स स्लो, और थोड़ा सा अपन उसको शेक भी करते हैं फिल्टर। तो ये ग्लास रॉड वाली टेक्निक फॉलो होती है लैब स्केल में। ओके, दैट इज अ ग्लास रॉड, मस्ट बी अवेयर अबाउट। ये सब लैब में देखने वाली चीजें हैं। फिल्टर पेपर हो गया, रेसिड्यू हो गया, फनल ले लिया अपन ने, फिल्ट्रेट ले लिया अपन ने, फनल का स्टैंड हो गया, और अंदर जो है वो मिक्सचर डाला हुआ है, जिस मिक्सचर को अपन सेपरेट कर रहे हैं, मिक्सचर टू बी सेपरेटेड। तो ये फिल्ट्रेशन का सेटअप बना के आ सकते हैं अगर हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए आए तो। ओके, ठीक है, अब चलते हैं, ये दो बेसिक टेक्निक हो गई जिनकी जानकारी हमें थी, है ना। डिकेंटेशन हो गया, ऊपर ऊपर की लेयर निकालने वाला, और फिल्ट्रेशन हो गया जो कि ऑलरेडी क्लियर पता, बैकअप पता। अब चलते हैं तीसरी टेक्निक पे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टेक्निक, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, थर्ड सेपरेशन टेक्निक, इवेपोरेशन। पहले तो किस तरह के मिक्सचर्स के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, जैसे शक्कर और पानी, नमक और पानी, है ना। ठीक है, आपने एक गिलास पानी में नमक डाला, वो नमक पूरी तरह डिजॉल्व हो गया, दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आप उसको एक कंटेनर में और भर के कंटेनर में लेकर और गैस पे रख दोगे और पानी को पूरा उबलने दोगे, तो पीछे छूट जाएगा सॉल्ट, वापस मिल जाएगा, वापस निकाला जा सकता है पानी में से नमक, पूरा पूरा मिल जाएगा आपको। पूरा का पूरा पानी बॉईल होने दिया, पूरा पानी इवेपोरेट हो गया, पूरा पानी इवेपोरेट होने के बाद में वो नीचे जमी हुई लेयर नमक की मिल जाएगी, है ना। ठीक, तो कोई भी ऐसी चीज जो डिजोल्व हो चुकी है उसके लिए अपन इवेपोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टू सेपरेट dissolved material, dissolved material from the solvent, ऐसी पूरी की पूरी शक्कर भी वापस नहीं ली जा सकती। dissolved material from the solvent, dissolved material। ठीक है, तो बेसिस क्या है, एक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इवेपोरेट हो जाएगा, और एक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इवेपोरेट नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट भी डालते हैं इसमें। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट liquids vaporize
easily, whereas solids do not. ठीक है, ये बेसिस हो गया। तो अगर मुझे कोई ऐसा मिक्सचर दिया गया एग्जाम एग्जाम में दिया जाए जिसमें मुझे ये क्लियर हो जाए कि एक चीज है जो जल्दी इवेपोरेट होगी और एक जो है वो नहीं होगा, सॉलिड इन लिक्विड वाले मिक्सचर्स के लिए तो इस्तेमाल करेंगे इसको, सॉलिड इन लिक्विड वाले मिक्सचर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसमें लिक्विड में सॉलिड डाला गया हो, तो ही ये काम आ पाएगी, ये वाली टेक्निक काम आएगी। जैसे वो सी वाटर में से, है ना, समुद्र का पानी इवेपोरेट करो, ढेर सारा सॉल्ट पीछे छूट जाएगा पानी के पूरा इवेपोरेट होने के बाद। नमक ऐसे ही बनाया भी ऐसे ही जाता है, वाटर मतलब सॉल्ट ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल में सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, कैटेगरी समझना, सॉलिड इन लिक्विड वाले हैं ये। सॉलिड इन लिक्विड वाले किसी भी एग्जाम्पल को इस टेक्निक से कर सकते हैं। ओके, फाइन। इवेपोरेशन बेसिक बात है, बिल्कुल जनरलाइज बात है। एक चीज जल्दी बॉईल हो जाएगी, एक बाद में बॉईल होगी या नहीं होगी, नहीं होने वाला केस है इसमें हमारे पास सॉलिड्स में, तो कि वो होंगे ही नहीं, वो वहीं रहेंगे, वापस आपको मिल जाएंगे, ड्राई पाउडर के फॉर्म में रह जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट और डाल देते हैं, दोनों सेपरेट होके कहाँ किस किस फॉर्म में मिलते हैं। ऑन इवेपोरेशन, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस जो घुला हुआ है जैसे कि शक्कर और नमक, dissolved substance is left as residue. Dissolved substance is left as residue when all the liquid has evaporated. All the liquid has evaporated. पूरा पूरा चले जाना चाहिए। That was the third separation technique that we covered up. This was also a generalized one. वो देखी हुई है, मतलब पता है। पहली हो गई हमारे पास डिकेंटेशन, दूसरा हो गया फिल्ट्रेशन, और तीसरा भी हो गया इवेपोरेशन, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ टेक्निक, डिसोल्यूशन। Dissolution followed by filtration. Fourth technique, dissolution followed by filtration. ठीक है, ये कब यूज होगी? Used for separating a mixture containing separating a mixture containing two solid materials. Two solid materials जिसमें से एक पानी में एक डिसॉल्युबल हो और एक इनसॉल्युबल हो, one of which is soluble in a certain liquid, one of which is soluble in a certain liquid and the other is insoluble.
and the other is insoluble in the liquid. In that दो मटेरियल एक लिक्विड के अंदर मिक्स्ड है, एक सॉल्युबल वाला होना चाहिए, एक इनसॉल्युबल होना चाहिए। अगर ऐसा मिक्सचर होगा तो पहले अपन उसको डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व करने पे जिसको घुलना होगा वो तो पूरी तरह घुल चुका होगा, और फिर क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने से वो इनसॉल्युबल वाला फिल्टर पेपर के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, सॉल्युबल वाला नीचे निकल जाएगा पानी के साथ। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ salt sand and water। अगर हमें इन तीन चीजों का मिक्सचर हमारे पास बनेगा तो सेपरेट करने के लिए प्रोसीजर बताना पड़ेगा आपको। हाउ कैन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड सॉल्ट एंड वाटर। तो पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, आप तीनों को मिक्स कर देंगे, ऑब्वियसली मिक्सचर बनेगा। उस मिक्सचर बनने के दौरान क्या हुआ होगा कि जो सॉल्ट है वो तो पानी में डिसॉल्व हो गया होगा और सैंड मेरे को अलग ही दिखेगा। अब क्या करना चाहिए मेरे को, फिल्ट्रेशन कर दिया। फिल्ट्रेशन करने पे क्या हुआ, नमक और पानी दोनों फिल्टर पेपर क्रॉस करके सेपरेट हो गए, सैंड ऊपर रह गई, एक कंपोनेंट सेपरेट हो गया। अब वो जो सॉल्ट और वाटर आया है उसको कैसे सेपरेट करें, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई मिक्सचर दिया जाए और बोले कि इसको सेपरेट करने की टेक्निक्स बताओ, तो स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रोसेस लगती जाएगी वो बताते जाएंगे। तो इसमें पहले डिसोल्यूशन हुआ, फिर फिल्ट्रेशन हुआ, और फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को लास्ट में, इवेपोरेशन भी करना पड़ेगा। तब जाके तीनों चीजें पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। यही अपने को एक्टिव, मतलब यही पॉइंट्स में डालना है, एक्टिविटी बेस्ड, कि हम क्या क्या कर रहे हैं सीक्वेंस में, है ना। ओके, तो सॉल्वेंट का इस्तेमाल वैसे लेना करना पड़ता है जो सॉल्वेंट दिया है। हाँ, इसमें डाल देते हैं शुगर इज सॉल्यूट। अपन ने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट शुगर कुछ भी हो सकता, तो और मैं एक और लिखवा ही देता हूँ ना आपको। एक कॉम्बिनेशन हो सकता था शुगर, आयरन फिलिंग्स, आयरन का बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर, और वाटर। एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता था। मतलब नाम कुछ भी आ जाए, हमें जन कैटेगरी देखना है कि एक सॉल्युबल होना चाहिए, एक इनसॉल्युबल होना चाहिए लिक्विड के अंदर, ऐसा। ठीक है, बाकी कुछ भी नाम आ सकते हैं वहां पे। ओके, सॉल्ट इज soluble in water, whereas sand is insoluble। यही हमने कंडीशन डाली थी कि एक कंपोनेंट सॉल्युबल होना चाहिए, एक इनसॉल्युबल होना चाहिए। सैंड इज फिल्टर्ड, sand is filtered from mixture and salt is removed by evaporation। तो मल्टीपल टेक्निक्स का यूज हुआ, फिल्ट्रेशन भी लगा और इवेपोरेशन भी लगा, डिसोल्यूशन भी लगा।
जो हेडिंग में नाम लिखा है। ये एक टेक्निक हो गई। है ना, डिसोल्यूशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, जनरलाइज चल रहे हैं अभी तक। अभी कुछ नया सा नहीं आया है, ये सब सब देखे देखे आ रहे हैं और सुने हुए आ रहे हैं ना। अभी आगे बढ़ते हैं, अगली टेक्निक समझते हैं। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल है, नया एस्पेक्ट है। फिफ्थ नंबर की टेक्निक, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन करना मतलब कि लिक्विड को इवेपोरेट कर देना, है ना, इवेपोरेट कर देना, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ओके। डिस्टिलेशन तब यूज होता है जब आपके मिक्सचर में दोनों लिक्विड्स, एक मिक्सचर है मेरे पास जो दो लिक्विड से बना, दो लिक्विड्स मिक्स करके मैंने एक मिक्सचर बनाया है। फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लिक्विड है, दोनों फिल्टर पेपर पार कर जाएंगे। डिकेंटेशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लिक्विड एक जैसे पूरी तरह मिक्स्ड है, यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना हुआ है। और क्या किया अभी अपन ने, इवेपोरेशन करेंगे, लेकिन अगर इवेपोरेट करेंगे तो ओपन में इवेपोरेट करेंगे, नॉर्मल इवेपोरेशन करेंगे तो दोनों पूरा पूरा दोनों लिक्विड एक साथ क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब वो पहला इवेपोरेट होके दूसरा कब इवेपोरेट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो फिर उसी का मॉडिफाइड वर्जन या उसी का और डिटेल्ड वर्जन आता है डिस्टिलेशन के नाम से। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है अपने को, इसका सेटअप है पूरा एक। चलो देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, it is a process of converting a liquid into vapor, a liquid into vapor, condensing the vapor, उसी वेपर को ठंडा करके फिर से लिक्विड में बदला जाता है अलग सेपरेट करने के लिए, एंड कलेक्टिंग द लिक्विड। और वो जो कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड आता है उसे कलेक्ट कर लेते हैं, उसको डिस्टिलेट कहते हैं। वो जो फाइनली लिक्विड हमें मिला है उसको डिस्टिलेट कहते हैं। लास्ट में जो लिक्विड मिलेगा उसको डिस्टिलेट कहते हैं। डिस्टिलेशन से बना है इसलिए डिस्टिलेट, फिल्ट्रेशन से बनता था फिल्ट्रेट। यूज कब करेंगे पहले वो लिखते हैं और फिर इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो लेंगे। यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाली लिक्विड्स अगर आपस में मिक्स्ड हैं उनको सेपरेट करने के लिए ओके, इस टेक्निक का यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, इसके सेटअप में
दो सपोर्टिंग क्लैंप्स हैं और ये बीकर है जिसमें ऊपर एक नेक है, उस नेक के आगे एक बेंट ट्यूब कनेक्टेड है और वो ट्यूब फर्दर फिर कनेक्टेड होती है एक और कनेक्टर जिसको अपन कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर ट्यूब रन्स डाउन, इस पूरे ट्यूब में गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जा रहा होता है और इस पूरे में अंदर एक नोजल होता है। इसमें वो गैस, इस पतली ट्यूब में वो गैस आती है और बाहर पानी भरा होता है जिससे वो ठंडी होती है। ठंडी होके वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और उस लिक्विड को एक दूसरे जार में एक ग्लास की बेंड ट्यूब की मदद से, सब जगह कॉर्क लगा हुआ है, सब जगह हर ओपनिंग पे कॉर्क प्रेजेंट है। यहीं पर हम लोग एक बीकर रखते हैं जिस बीकर में वो लिक्विड कलेक्ट कर दिया जाता है। एक लिक्विड पहले कलेक्ट होता है, फिर वो बीकर हटा दिया जाता है, फिर जब दूसरा वाला बॉईल होके आ रहा होता है उसके लिए दूसरा बीकर चेंज कर देते हैं, तो दोनों लिक्विड्स को अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ पे पूरा मिक्सचर है दो लिक्विड्स का जो आपस में पूरी तरह में डिजोल्व है एक दूसरे में 100%। इस कंडेंस कांच का कंडेंसर होता है ये, लैब वेब में कभी दिखाएं तो। और इसको भी एक सपोर्टिंग स्टैंड के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर कंडेंसर में दो ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से पाइप लगे होते हैं, एक में से गर्म पानी बाहर जाता है और एक में से गर्म पानी, एक पाइप से ठंडा पानी अंदर जाता है। इसकी लेबलिंग दिखाते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ये। जिस बीकर में हमने हमारा मिक्सचर भरा है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलिंग फ्लास्क। ये नीचे लगा हुआ है हमारे पास बर्नर, ये हो गया आपका स्टैंड। ये पूरा वायर का एक मैश होता है, पूरा तार का एक मैश होता है जिसके ऊपर इसको टिकाते हैं, उसको वायर गॉज कहते हैं। वायर गॉज, GAUGE, GAUZ, वायर गॉज, ये हो गया। और एक हमारे पास ये बीच में एक ग्लास ट्यूब लगी है, वो ग्लास ट्यूब पूरा एंड तक कंटिन्यू होती है। ये हमारे पास जो कंटेनर है ये वाला, ये रिसीवर है। जो फाइनली लिक्विड कलेक्ट हुई है वो डिस्टिलेट है, लिखा था अपन ने डिस्टिलेट। पहले एक लिक्विड आती है फिर दूसरी आती है, दोनों को एक एक करके चेंज करते हैं। ये हमारे पास कंडेंसर है जो गैस को कूल करने का, कंडेंस करने का काम करता है। यहाँ से गर्म पानी बाहर जाता है, बताऊंगा ये पानी का क्या कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से ठंडा पानी अंदर सप्लाई किया जाता है, कंटिन्यू सप्लाई किया जाता है।
ये सेटअप काम कैसे कर रहा है वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। इस तरह के सेटअप लैब में रखे होते हैं, स्कूल लैब में, केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, देखो डायग्राम बन गया हो तो उसकी वर्किंग सुनना फिर ध्यान से। हमने मान लो कि ये जो मिक्सचर अपन ने लिया है ना, ये अपन ने लेबल नहीं किया, ये जो हमने मिक्सचर लिया है, ठीक है, काय का, दो लिक्विड्स का मान लो, कोई भी दो लिक्विड का मिक्सचर ले लिया अपन ने। अब जो हमने ये जो मिक्सचर लिया है दो लिक्विड्स का, उसमें मान लो एक कंपोनेंट ए है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। ए वाली जो लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ऐसी दो लिक्विड अंदर भरी हुई है। बॉइलिंग पॉइंट आप समझते हो, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को उसका क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमने पूरा सेटअप लगा दिया, अरेंजमेंट रेडी है, बर्नर स्टार्ट कर दिया, वो बीकर गर्म होना स्टार्ट हो रहा है, डिस्टिलिंग फ्लास्क गर्म हो रहा है, गर्म होते 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 टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक टेम्परेचर ऐसा आया होगा पहले जो किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ए का। ठीक, ए ने क्या शुरू किया, वेपराइज होना शुरू किया, ए वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ए वेपर, ए की वेपर्स बनी। बी अभी भी कहां पर है, बी अभी भी क्या है, लिक्विड स्टेट में ही है, लिक्विड स्टेट में ही है। ये ए की वेपर्स उठी ऊपर, ये ए की वेपर्स कहाँ गई, इस वाली ट्यूब में, यहाँ पर इस ट्यूब में गरम वेपर्स हैं, एकदम गरम वेपर्स आई हैं। उन वेपर्स को काय में चेंज करना है अपने को, वापस लिक्विड में। किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसको ठंडा करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। कूल कैसे करोगे, जब आप उसमें से हीट निकाल लोगे, इसमें से गैस वेपर्स में से, उसके लिए कौन काम कर रहा है, ये ठंडा पानी। ये जो पाइप कनेक्ट किया होता है, ये पूरे टाइम टैप से कनेक्टेड रहता है कंटिन्यूसली, ठंडे पानी की सप्लाई। देखना पानी का फ्लो कैसा होता है कंडेंसर में, ये जो ठंडा पानी अंदर जा रहा है, देखना आप, ये ठंडा पानी पूरे कंडेंसर के अंदर भर जाता है, यहाँ पे इस पूरे में ठंडा पानी भर जाता है। ये ठंडा पानी अंदर ट्यूब में जो गर्म वेपर्स आई हैं, उन वेपर से क्या ले लेता है, हीट ले लेता है। और हीट ले लेगा तो खुद काय में कन्वर्ट हो जाएगा, गर्म पानी में। और वो गर्म पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है और फ्रेश ठंडा पानी और आता है, ताकि हीट वो लेता रहे, है ना, और लेके निकलता रहे। गैस के साथ क्या हुआ, वो वेपर्स कूल डाउन हुई, कूल डाउन होके काय में चेंज हो गई, लिक्विड में। और वही लिक्विड फिर आके क्या हो गया, यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। पहले कौन कलेक्ट होगा, ए कलेक्ट होगा। जब ए कलेक्ट हो गया, थर्मामीटर लगाया होता, अपन देख रहे होते टेम्परेचर कितना आ रहा है, वो बीकर हटा लिया, दूसरा बीकर लगा दिया, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अब किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी, उसके साथ भी वही प्रक्रिया होगी और फिर वो कलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ डिस्टिलेशन वर्क्स। इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, it is based on the difference in the boiling point of the two liquids। पूरा प्रिंसिपल ही वही है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। तो मैंने, अपन ने हर पार्ट का काम समझ लिया है, कुछ भी आ जाए रैंडमली तो अपन उसको आंसर दे पाए, है ना। कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है कोल्ड वाटर की, वो भी बता दिया अपन ने, समझ लिया उसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, फाइन। कलेक्शन लिख लेते कैसा होगा, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स
with different boiling points. The liquid with lesser boiling point will evaporate first, condense, and collect as a distillate, as distillate पहले. Followed by, और उसके बाद क्या होगा? Followed by collection of liquid with higher boiling point. फिर वो बाद में होगा उसका काम. जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बाद में कलेक्ट होगी. ठीक है. ओके. अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. नमक और पानी के मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं. नमक और पानी भी सेपरेट हो जाएगा. नमक पीछे रह जाएगा, पानी इवेपोरेट होके होके कंडेंस होके जाता रहेगा, कलेक्ट हो जाएगा दूसरी साइड, है ना. इवेपोरेशन में क्या दिक्कत है जो यहाँ नहीं है? एक ही टेक्निक तो एक जैसी है. उसमें जो चीज इवेपोरेट होती है उसको आप कलेक्ट कहाँ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो. वो कलेक्शन नहीं हो पा रहा ना उसका. जिसको आप इवेपोरेट कर रहे हो उसका कलेक्शन नहीं हो रहा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हर कंपोनेंट को कलेक्ट कर सकते हैं. एक क्वेश्चन आता है, कंडेंसर को ठंडा कैसे रख सकते हैं? बाय द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर. कॉन्सेप्ट है. फिर क्वेश्चन कैसा भी आए, फिर वी शुड बी आंसरेबल, मतलब एबल टू आंसर दैट, है ना. बैकअप अपने पास आ गया. ठीक है. सो वी आर डन विद 5 टेक्निक्स, remaining with I guess 4 more. Fractional distillation, separating funnel, sublimation, and paper chromatography. How many names we had noted down? 9. We have to just note down one more. एक और लिखो जरा लास्ट में, लिस्ट में एक नाम लिस्ट में और ऐड कर दो आखिरी में. स्पेशल टेक्निक के क्वेश्चन भी आते हैं इस पे. सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन ये 10th नंबर की टेक्निक और डालो. 5 techniques we're done with. We'll take on these remaining 5 techniques in the next session and conclude the title.